प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मनोवासिया। इसे श्रोताओं को सप्रेम राम राम करके आज का राम कथा शुरू करता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ देखते हैं कि रानी कैकेयी के असाध्य व्याधि है। उनका ये रोष ये अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए हताश होकर निराश होकर राम राम रघुनाथ ऐसा कहकर भूमि में गिर पड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखी व्याधि असाधी नृप, परे उधरणी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। राजा विकल हो गए, उसका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने राजा के कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। राजा के कंठ सूख गया, तो मुख से बात नहीं निकलते, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़पा रही है। तब कैकेयी फिर कड़वे और कठिन वचन बोली, मानो घाव में उसने जहर भर रही हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहती हैं अगर अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर तो कह रहा था। अगर अंत में ऐसा करना तो आपने मांग मांग ऐसा किसके बल पर कर रहे थे। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करी निकल पतरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी, पुनि कटु कठोर कहती कैकेयी, मानहु घाय मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंतहु अस करतब रहेऊ, मांगू मांगू तुम केहि बल कहू। श्यावर रामचंद्र की। कैकेयी कहती है, हे राजा, ठहाका मारकर हंसना, हा हा कर कर हंसना और गाल भी फुलाना, क्या ये दोनों एक के साथ हो सकता है?
नहीं हो सकता। आप दानी भी कहलाएंगे और कंजूसी भी करेंगे, ये कैसा हो सकता है? लड़ाई करते समय खेम और कुशल अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखाने हैं और कहीं चोट भी नहीं लगे, ऐसे कैसा हो सकता है? अर्थात या तो प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, दोनों में एक कीजिए। यों असहाय स्त्री की तरह रोइए पीटिए मत। आप सत्यव्रती हैं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी, ये सब तिनक की अर्थात तीर्ण की बराबर कहे गए हैं। दुई की होई एक समय भुआला राजा हसब ठठाई फुलाऊ बगाल दानी कहाऊ अरु कृपणाई होई की खेम मंगल कुशल रौताई छाड़हु बचन की धीरज धरहु जनिय बलाजिमी करुणा करहु। अबला स्त्री की भांति आप रोते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। तनुतीय तनय धाम धनु धरणी सत्य संध कहूँ तृण समबरणी। श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे वो कहो, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गई है, वही मुझसे यह सब कहला रही है। मरम वचन सुनी राउ कहु कछु दोष न तो लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा कहते हैं, कैकेयी सुन लो, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम ही है, जिससे कुसमय में विधाता मुझे विपरीत हो गया। यहाँ पापों का परिणाम जो कहने का भाव अर्थात ये सब अंध मुनि का शाप के कारण के ही है। कारण न कर्म फल तो मिलना चाहिए ना, जो जैसा करते हैं जो ये जैसा करता है उसको उसी फल को चाखना पड़ता है। तो ये सब कठिन कर्म फल को विधाता रिकॉर्डिंग करते हैं, लिख कर रखते हैं और इस जीव को सुख और दुख का
दुख देते हैं। चाहने पर भी दें, चाहने पर हम चाहने पर और न चाहने पर तो कोई बात नहीं, ये अपने आप सुख देंगे और अपने आप भी दुख भी देंगे। कौन? विधाता। कठिन कर्म फल जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। इसलिए विधिवश अर्थात विधाता की इच्छा से जो कुमति तेरे हृदय में बस गई, तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोक में श्री राम जी की बड़ाई होगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चहतन भरत भूपत ही भोरे, भूपत ही राजपद भोरे भी ये नहीं चाहेंगे। चहतन भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिया तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठार जही विधिवाम। सुबस बसी फिरी, सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तिहुपुर अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल में। तो सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, ये कहने का भाव अर्थात वर्तमान अवध उजारी किन्नी कैकेयी, फिर राम जी के आगमन के बाद उजड़ा हुआ अयोध्या फिर सजाड़ा जाएगा। जब प्रभु उत्तरकांड में लंका से वापिस आते हैं 14 वर्ष वनवास कंप्लीट करके, तब अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। अर्थात फिर अयोध्या शोभायमान हो गया। ऐसे फिर अयोध्या शोभायमान होगा। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा, अर्थात मैं राम का राज्याभिषेक नहीं दिख पाया, ये मरने के पर भी नहीं मिटेगा। देखो, जैसे काकभूषुंडी कहते हैं कि 27 कल्प बीत जाने के बाद भी फिर 1000 जन्म देह धारण करने पर भी इनके द्वारा किया गया हुआ गुरु जी के अपमान को ये भूल न सकते, इसलिए उनका पछतावा है। गुरु कर कोमल शील सुभाऊ, इसका भी नहीं भूल सकते। और जैसे भागवत में वर्णित है, क्या राजा परीक्षित महाराज अपना देह जोगाग्नि में त्याग करके ये वैकुंठ धाम को गए।
वैकुंठ धाम को जाने के बाद भी उनके पश्चाताप नहीं गया। इतना सुख में रहने पर भी उनका पश्चाताप नहीं गया। कौन सा पश्चाताप? मैं क्यों उसी समय कलिजुग को मार नहीं दिया, ऐसे ये पछता रहे। और अकनी घाट, तो गोस्वामी जी अपनी दुहावली में इसका बात, यही बात लिखते हैं। अकनी वो दिक्कर, अकनी जाके कपट करतव अमिय नय उपाय, सुखी हरिपुर बसत होत परीक्षित ही पछिताय, परीक्षित ही पछिताय। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि देवताओं के सहित दशरथ जी जब राम अभिषेक देखने आए थे, तब ये राम को कहते हैं कि कई राम वनवास के समय मुझे जिन जिन असह्य कटु वाक्य कहे थे, अब भी मुझे स्वर्ग भोग करते हुए भी उनके 100 बात मेरे हृदय में बस कर रही है। लेकिन राम, आज तुम सीताराम की जोड़ी को, दोनों को अभिषेक देखने के बाद और तुम दोनों को आलिंगन करने के बाद वही दुख से हम मुक्त हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा कैकेयी को कहते हैं, मैं तुझे हाथ जोड़कर कहता हूं, जब तक मैं जीता रहा हूं तब तक फिर कुछ न कहना। अरे अभागिनी, तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू अर्थात तांत के लिए गाय को मार रही है, अर्थात सिंह की बच्चा को पालने के लिए तुम गाय को मार रही है, ये कैसी बात? इसलिए तुमको पछताना पड़ेगा। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुए हूं न मिटे ही, मुए हूं मरने के बाद भी, मुए हूं न मिटी ही न जाई ही काऊ। अब तो ही मीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियाऊं कहूं कर जोरी, तब लगी जानी कछु काशी बहोरी। फिरी पछिते हंसी अरे अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी, मारसी गाई नहारू लागी। अब तो ही नीक लागे कर सोई, राजा जो कहे इसका अर्थ है तुमको जो अच्छा लगती वही करो। अर्थात चाहे भरत को राज्य दो, चाहे राम को वनवास दो, जैसा मन में आए वैसा ही करो। अर्थात राजा इस वचन में वर दे दी, तुमको जो लगता है अच्छा वही करो। राजा करोड़ प्रकार से अर्थात बहुत तरह से समझा कर कहा कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर गिर पड़े राजा, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ भी बोलती नहीं, मानो मौन होकर ये मसान जगा रही है। अर्थात मौन बैठे जैसे स्मशान में प्रेत
प्रेत मंत्र साधक उच्चारण करता है सिद्धि पाने के लिए। परे उराऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानु कपट सयानिन कहती कछु जागती मनहु मसानु। ये मुंह नहीं खोलती। राजा गिर पड़ गए पर ये मुंह नहीं खोलती। जागती मनहु मसानु अर्थात जोगिनी भूत प्रेत आदि सिद्धि करने के लिए साधक मुर्दा के ऊपर बैठकर रात्र भर स्मशान में मंत्र जप करता है। उसी समय ये जागता रहता है। मंत्र रात भर जागकर मंत्र जपता है। कौन सा मंत्र? प्रेत मंत्र। उनको उनके साधन में विघ्न कराने के लिए प्रेतोगण विभिन्न प्रकार विघ्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भयंकर शब्द करके साधक को डराते हैं। अगर उनके मौन भंग हो जाएगा और वो बात करने लगे तो वो पागल हो जाता है और कार्य सिद्धि भी होता नहीं। अगर निर्विघ्न ही जोगिनी सिद्ध हो गया तो उनको सिद्धि मिल जाएगा। वैसे ही रात्र में कैकेयी भी राजा के पास जैसे जोगिनी सिद्ध करने के लिए साधक बैठते हैं वैसा राजा के पास बैठ रहा है, नहीं उठता है। मसान जगाने वाले प्रेत का विनय भी नहीं सुनते। बोले श्याम रामचंद्र की। तो अगर रात्रि में राम के साथ मिलन हो जाएगा, अगर रात्रि में राम के साथ मिलन हो जाएगा किंबा गुरु वशिष्ठ के पास ये खबर चली जाएगी तो राजा के बिना वशिष्ठ जी राम जी का अभिषेक कर देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तब सिद्धि नहीं हो सकता। यह बात बाहर को नहीं जाना है। अर्थात राजा के मुख से यह बात निकल कर भी किसी के पास पत्ता नहीं लगना चाहिए। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल होकर दीन होकर गिर पड़ा हो। वे अपनी हृदय में मनाते हैं। दशरथ जी अपने हृदय में मनाते हैं सवेरा न हो। और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे कि तुम वनवास कर जाओ। अर्थात ये बात पक्षी के दो वरदान, राजा के वरदान, राजा पक्षी रूपक में ये दोनों उनका पंख है। तो राम वनगमन करना, ये एक पंख टूट गया, इसीलिए ये उठ नहीं पाते। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ कहते हैं कि हे नक्षत्र सुशोभिनी रात्रि, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी समाप्ति के बाद फिर प्रभात हो जाए। अर्थात प्रभात न हो और राम को कोई जाकर न कहे कि तुम वन में जाओ। न प्रभात त्वयि इच्छते निशे, न प्रभात त्वयि इच्छते निशे नक्षत्र भूषिते। मैं तो राम को वनजान को नहीं कहूंगा,
और अवधवासी कोई भी नहीं कहेंगे, लेकिन प्रभात हो जाने से कैकेयी राम को वन जाने के लिए कहेगा। इसलिए हे रघुकुल के गुरु सूर्य देव भगवान, आप हमारे कुल के मूल पुरुष हैं। आप अपना उदय न करें, कारण अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में पीड़ा होगी। दूसरा भाव यह है कि हे रघुकुल के गुरु अर्थात हे वशिष्ठ जी, आप वही गोसाई हैं, सो गोसाई जेहि विधि गति छे की, सकई कोटारी टेक जोटे की। विधि गति को रोकने वाले सामर्थ्य वशिष्ठ जी के पास है। ये कई बार विधि गति को रोके हुए हैं, अर्थात विधाता के गति को ये रोक सकते हैं। इसीलिए आप सूर्यों की गति को भी रोक सकते हैं, जैसे प्रात न होने पाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ कवि कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, राजा के प्रीति और कैकेयी के निष्ठुरता, ये दोनों को ब्रह्मा जी ने सीमा तक रचकर बनाया है। इसके सीमा को कोई आगे नहीं जा सकता, अर्थात कैकेयी जैसे निष्ठुर कोई नहीं हो सकता, और राजा दशरथ जी जैसे प्रीति कोई नहीं कर सकता। अर्थात राजा प्रेम के सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता के सीमा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। राम सिया राम जय जय राम। हृदय मनाव भोर जनी होई, राम ही जाई कहई कि न कोई। राम सिया राम जय जय राम। उदय करहु जानी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई हीर। राम सिया राम जय जय राम। भूप प्रतीति कैकेयी निठुराई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।